हम कपड़े को लेंगे 4 फोल्ड पर, 2 फोल्ड पर कर लिया है और इसको इस तरह से मोड़ के चौथे फोल्ड पर हम कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की ओर निशान लगा लेंगे। छोटा बड़ा जो कपड़ा रहता है उससे छठी हो जाता है। उसके बाद हमको 30 इंच का शरारा चाहिए। हम बनाना है बेबी शरारा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना हमको लेंथ चाहिए उसका आधा हम ऊपर के लिए लेते हैं। तो हमने 15 इंच का लेंथ लिया है। 15 इंच पर हम पूरा निशान लगाएंगे। 15 इंच हमारा नीचे का घेर रहेगा, ये घुटने तक का निशान है। इस तरह से पूरा निशान लगा लेंगे। 10 साल की बच्ची के लिए हम बना रहे हैं शरारा, उसी को कहते हैं गरारा। इस तरह से पूरा निशान लगाएंगे और उसके बाद 2 इंच का बेल्ट के लिए हम देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इलास्टिक और 2 इंच का निशान लगाने के बाद हम कमर का नाप है 22 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 5.5 इंच और उस पर हम 2.5 इंच प्लस करेंगे इलास्टिक के लिए। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 5.5 और 2.5 इंच पर। यहाँ पर इलास्टिक के लिए 2.5 इंच चाहिए हमको और फिर उसको सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमको रखना है क्रोच एरिया। क्रोच एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला है, हिप्स जितना है उसका चौथा भाग रहेगा। 24 इंच का हिप्स है तो 6 इंच का चौथा भाग रहेगा और 2 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा 8 इंच का हो जाएगा। तो 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और हमने थाई का नाप लिया था 16 इंच का, तो ये 2 भाग में है तो हम इसको यहाँ पर 8 इंच लेंगे और हमको 1 इंच या आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन करना है सिलाई के लिए। और उसके बाद इसको सीधा सीधा निशान लगा लेना है। फिर अंदर की तरफ 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और यहां से हम सीधा सीधा निशान लगा देंगे और फिर वहां से हम गोलाई कर देंगे। वहां पर हमारा म्यानी रहेगा और इसको निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे में हमारा जो घुटना है वो 13 इंच का है तो हम 6.5 इंच लेंगे और प्लस 1 इंच हम करेंगे, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है उसके लिए। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको पूरी तरह से निशान लगाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा और स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो फिर सबसे पहले मेरा जो वीडियो है जो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ वो आपके मोबाइल पर आएगी और आप आनंद ले पाएंगे नए नए वीडियोस का। और ये हमने पूरी कटिंग कर ली है, ये अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर इलास्टिक लगेगी तो इस तरह से मुड़ जाएगा, तो ऊपर का पार्ट इस तरह से हो जाएगा। फिर हम नीचे का जो प्रिल है लगाना है हमको, उसको अब जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको 4 भागों में मोड़ लेंगे। इस तरह से 4 भागों में हम मोड़ लेंगे। हमने लिया था 2 मीटर का फैब्रिक, हमको 10 साल की बच्ची के लिए सिलना है शरारा। तो ऊपर का हमारा है 12.5 इंच सिलकर आएगा जो हमने 15 इंच का लिया था। अब 12.5 इंच हमको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आधा इंच हमको ऊपर में सिलाई के लिए रख देना है और नीचे हमको 1 इंच छोड़ना है। 30 इंच हम ले लेंगे क्योंकि 30 इंच हमारी लेंथ है और 31 इंच हम ले लेंगे क्योंकि 1 इंच हमको दबाना है। तो हम ये हमारी टोटल लंबाई हो जाएगी 19 इंच की। तो पूरी सभी तरह हमको 19 इंच में निशान लगाना है इसका। और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा निशान हो चुका है और ये कटिंग भी हो चुकी। इस तरह से अलग कर लेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 2 भाग में क्योंकि हमने 4 भाग में इसको रखा है। तो एक एक भाग में एक एक में प्रिल आएगा। बहुत घना प्रिल आने वाला है और बहुत सुंदर बनने वाला है। और कपड़ा थोड़ा सा पतला है इसलिए ऊपर के लिए हम अस्तर लेंगे। अस्तर की हम 4 फोल्ड पर कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अस्तर लगाने से ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर का पूरा निशान लगा लेंगे ऊपर के पार्ट को रखकर और रखने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी का वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरह से म्यानी को हम रख लेंगे बिना नापे ही। जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसमें हम म्यानी की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से म्यानी का कटिंग करने के बाद रख लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद बनेगा ये बहुत ही सुंदर सा शरारा। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे।
Reminds me of a story. Reminds me of a story. No.
reminds me of a story. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधा। स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। दोस्तों, हम बना रहे हैं धोती सलवार 10 साल की बच्ची के लिए। तो ये हमने 2 फोल्ड किया है कपड़ा और उसके बाद इसको हम इस तरह से तिकोना करेंगे। 2 मीटर का फैब्रिक लिया है हमने। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है पट्टी मैंने उस साइड से पूरा ऐसे लाके कोने में कर दिया है जब हमने डबल फोल्ड लिया था तो। और यहाँ से निशान लगाया है क्योंकि इसमें कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है ये कलर के कारण। तो यहाँ पर हमारा पूरा ये कपड़ा है। तो इसकी पूरी लेंथ होगी 30 इंच की और उसका मोहरी होगा 8 इंच का। तो हम यहाँ से कमर पट्टी 5 इंच का अलग से निकालेंगे जो 3 इंच का हमारा सिलकर तैयार आएगा। और यहाँ पर हम 28 इंच की इसकी लंबाई निकालेंगे। तो दोनों को मिलाकर हमारा 30 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मोहरी देख लेते हैं। मोहरी हमारी 8 इंच की है तो यहाँ पर 4 इंच आएगा और 1 इंच का हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, मतलब हमारा यहाँ 5 इंच का। तो हमने 5 इंच का यहाँ पे ले लिया है, निशान लगा लिया है इस कोने पे। इधर हमारा मोहरी रहेगा और पूरी लंबाई हम इधर से नापेंगे इस तरह से। ये देखिए, इधर से पूरी लंबाई नापेंगे तो हमारी लंबाई हमको यहाँ चाहिए 28.5 इंच की। तो 28.5 इंच ही हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। 28.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। और फिर यहाँ से कपड़ा अलग है वहाँ से हम नाप लेंगे कि कितने इंच पर एक्स्ट्रा निशान है। तो 2 इंच पर तो हम पूरे इधर 2-2 इंच का निशान लगा देंगे ताकि हमारा ये सीधा सीधा हो। तो ये मैंने निशान लगा दिया है, ये हमारी कटिंग का निशान है। अब हम यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान देंगे, हमारे आसन कितना रहेगा वो। तो यहाँ पर हम 7 इंच का ले लेंगे और ऊपर हमारा सिलकर 3 इंच तैयार आएगा और ये सिलकर 6 इंच तैयार आएगा। तो कुल टोटल हमारा 9 इंच का हो जाएगा। और यहाँ आगे से हम 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। इस तरह से हम दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई देंगे। अब बिल्कुल तैयार है हमारा कटिंग के लिए। तो यहाँ से काटते हुए हम पूरा काट लेंगे और फिर यहाँ पर हमारी मोहरी रहेगी और इस कोने पर हमको 1 इंच से इधर से लेना है और 1 इंच का इधर से।
और इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे ताकि यहाँ पर सिलने पर जो हमारा डिजाइन आता है वो अच्छे से आए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है और अब हम इसकी कमर पट्टी कटिंग करेंगे। कपड़े की चौड़ाई हम ले रहे हैं कमर पट्टी के लिए 5 इंच का और इसकी लंबाई जो है हम ले रहे हैं 20 इंच का। ये डबल फोल्ड में हमने किया हुआ है। 20 इंच का हम इधर से ले रहे हैं और 5 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे तो 1.5 इंच हमारा ऊपर में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ चला जाएगा, मतलब 2 इंच चला जाएगा और 3 इंच का जो है वो बच जाएगा। अब हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम कमर पट्टी पर 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। उसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हमको इलास्टिक लगाना है। इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से इसकी पूरी सिलाई कर देंगे। हम इसमें इलास्टिक लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। अभी लगाएंगे तो नीचे बहुत ज्यादा चुन्नट आएगी और चुन्नट आएगी तो सिलने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, इसलिए हम इलास्टिक लास्ट में लगाएंगे। और ये हमने पूरा मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद दोनों साइड को हम सिल देंगे इस तरह से। और जहां हमको इलास्टिक लगाना है वहां पर को हम छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पर एक खुटका काट लेंगे। जब हम चुन्नट डालेंगे तो वो हमें बहुत काम आएगा। फिर यहाँ पर उसको मोड़ने के बाद यहाँ पर और काट लेंगे, क्योंकि जब मैं सिलूंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों काटा। अब हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे। ये क्रॉस एरिया का है, जहां पर दोनों तरफ के क्रॉस एरिया को हमको इस तरह से दोनों पल्ले का जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद इस तरह से हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई भी कर लेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि डबल सिलाई होती है तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ म्यानी हम लगा नहीं रहे हैं। तो फिर यहाँ पर डबल सिलाई होगी और दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। इस तरह से दूसरे साइड को लाकर हमको बराबर ध्यान देना है कि हम उल्टा सीधा तो नहीं सिल रहे हैं। तो ये दोनों जब सिल जाएगा उसके बाद हमको उल्टा सीधा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जुड़ा होगा। तो इस तरह से दोनों हम सिल लेंगे। पूरा इसको सिलेंगे। सिलने के बाद इस तरह से रख लेंगे और नीचे को हम पूरा मोड़ देंगे। नीचे को भी पूरा दोनों साइड को मोड़ेंगे इस तरह से। दोनों साइड को मोड़ने के बाद हम उसको पूरी सिलाई दे देंगे, ताकि बाद में हमें नीचे का कुछ भी काम करना ना पड़े। लास्ट में हम चुन्नट का काम करेंगे। इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी हम मोड़ लेंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि उल्टा सीधा का, बस यही हमें ध्यान देने की जरूरत है उल्टे सीधे का। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी उल्टे सीधे का देखने का। तो यहाँ दोनों साइड हमने मोड़ लिया है और अब हम इसको नापेंगे। इसकी मोहरी नापेंगे। हमने मोहरी इसका 8 इंच नापा था। 8 इंच हमको सिलना है, तो दोनों साइड से हम उसमें 8-8 इंच का लगा लेंगे और सिलाई मार्जिन छोड़कर हम पूरा निशान लगा लेंगे, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप नए हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत है, और अगर आप नए नहीं हैं तो आपको बिना निशान लगाए ही सिलाई आप कर लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और पूरा इसमें सिलाई मार देंगे। यहाँ पर भी हमको डबल सिलाई मारना है। इसी तरह से पूरा इस तरफ भी हमको निशान के हिसाब से सिलाई मार लेना है, सिलाई कर लेना है। और अब हमने दोनों सिलाई कर लिया है और देखिए इस तरह से हमारा बन गया है। नीचे पूरा कंप्लीट हो चुका है और ऊपर हमको अब चुन्नट देने की जरूरत है। चुन्नट इस तरह से हम देंगे और उसके बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम कमर पट्टी में इसको सीधा जोड़ेंगे। नीचे का सिलाई हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए जहां पर मैंने टक्स का निशान लगाया था, यहाँ जो हमने सिलाई की थी वहां पर हम करेंगे और 2 उंगल इधर 2 उंगल इधर। यहाँ पर हम बराबर जोड़ देंगे, क्योंकि इधर हमको चुन्नट लगाना है। ये हमारा सामने का जो क्रॉस एरिया का हमने सिलाई किया था और कमर पट्टी का जो सिलाई किया था ये वहां पर है। और उसके बाद हम पीछे जो हमने खुटका काटा था वहां पर हम नीचे का भी पल्ला बराबर जो है उसको, और ये क्रॉस एरिया जहां पर हमने सिलाई की थी ये हम यहां से भी सिल देंगे, क्योंकि हमको बीच में चुन्नट चाहिए। और जो साइड में हमने खुटका और काटा था कमर पट्टी पे, तो उसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे इसके बीच वाले पार्ट में, जहां से हमने बीच 1-1 इंच का काटा था, जहां से हम
वहीं कोने से, तो वहां पर को भी हम इसी तरह से बराबर सिल लेंगे दोनों साइड में। फिर जो बीच में 4 भागों में बचेगा चुन्नट के लिए, वो हम चुन्नट डालेंगे। तो इस तरह जहां जहां खुटका काट लिए वहां वहां हम रख लेते हैं, इस तरह से सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद हम चुन्नट इसमें डालेंगे। तो इतने कपड़े पे हमको इतना जो बचा हुआ है उतना चुन्नट इसमें डालना है। तो कभी भी जब हम चुन्नट डालते हैं तो पटियाला में सामने तरफ चुन्नट होता है, ये में हमने चुन्नट डाल लिया है, और धोती सलवार में जो है उल्टे साइड होता है। तो ये हमने चुन्नट डाला है एक साइड का, और ऐसे ही हमको बाकी तीनों साइड में चुन्नट डाला है। तो इसमें हमने इस साइड से चुन्नट डाला है और इधर हम इस साइड से चुन्नट डालेंगे, एक एक का उल्टा करेंगे, उल्टे साइड में हमारा जाता है। तो इस तरह से हम चुन्नट डालेंगे। एक साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का हम कर रहे हैं। पूरा चुन्नट डालते जाएंगे। इसी तरह से हमको चारों साइड में पूरा अच्छे से चुन्नट डाल देना है, कोने कोने को हमको छोड़ के। यहाँ पे लाइट ज्यादा हो रही है, कलर इसका रेड है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम दूसरे कलर पे बनाने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से पूरा चुन्नट हम डाल देंगे। इधर भी जो चुन्नट बचा हुआ है उसको भी हम पूरे अच्छे से चुन्नट डाल देंगे। पूरा सभी तरफ से चुन्नट लगाएंगे, एक तरफ से उल्टा और एक तरफ से उल्टा करके। जब ये पूरा चुन्नट लग जाएगा, देखिए पूरा चुन्नट इसमें लग चुका है। तो अब हम इस साइड का करेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं इस चुन्नट को सभी तरफ लगाकर दिखा रही हूँ। वीडियो लंबी होगी जरूर, लेकिन समझ में आप लोगों को आएगा। तो देखिए हमने पूरा चुन्नट लगा लिया है। ये हमारा अब धोती बनकर तैयार हो गया है। अब हमको सिर्फ इसमें इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक हमने लिया है डबल फोल्ड करके 9.5 इंच का लिया है, आधा आधा इंच उसमें दब जाएगा और 9 इंच का हमारा कमर का आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इसी तरह से हम उसको अंदर करेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का पहले ही मोड़ लिया है। हमारा किनारे पीस था इसलिए हमने उसको मोड़ा नहीं था, बाकी आप लोग मोड़ लीजिएगा। और उसके बाद इन दोनों को लगाने के बाद हम उसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। जहां से हमने सिलाई छोड़ी थी वहां से हम इसको पक्का कर लेंगे, 2 बार सिलाई करके इसी तरह से घुमाकर 2 बार सिलाई कर लेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद आप पहले भी ऐसा कर सकते हैं कि बीच से सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद जोड़ सकते हैं, और बाद में भी आप कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बीच की सिलाई करेंगे, उससे बहुत सुंदर उसका लुक आता है और जो इलास्टिक है वो भी इधर उधर नहीं खिसकता है। तो आप दोनों को जोड़ने से पहले कर लेंगे तो भी अच्छा बन जाएगा और बाद में करेंगे तो भी बन जाएगा, दोनों ही तरीके सही हैं। इस तरह से पूरे में सिलाई कर लेना है और ये हमने कर लिया है। ये हमारा कंप्लीट है, धोती हमारा बनकर तैयार हो चुका है।